पिछले 2 दिनों में लगभग 80 से ज़्यादा हमारे सांसदों ने वंदे मातरम पर अपने वक्तव्य दिए हैं। यह बताता है कि यह विषय कितना समसामयिक है, कितना रेलेवेंट है और कितना हम सब लोगों के लिए दिल से जुड़ा हुआ है। इस बहस, इस चर्चा से एक बात और हम सबको ध्यान में आती है कि हम वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए आज की युवा पीढ़ी, जिन्होंने वह आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ आज़ादी के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, उनको भी वह जानकारी बहुत गहराई से इस चर्चा के माध्यम से प्रेरित करेगी। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह देश की आत्मा को जगाने का मंत्र है। हम ये मानते हैं कि यह राष्ट्र का पुनर्जागरण है और हम यह भी मानते हैं कि यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक तरीके से आह्वान है। और इसलिए यह मंत्र हम सब लोगों को प्रेरित भी करता है और हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सुअवसर भी देता है और उसके लिए प्रेरणा भी देता है। हमारी संस्कृति, गौरवमय संस्कृति, उसके प्रति इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम देखते हैं। यह गीत इतिहास के बहुत सी घटनाओं का साक्षी है, जो घटनाएं आजादी के समय घटी, और ये वंदे मातरम का मंत्र उन सबको ऊर्जा देता हुआ उस आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में इसने ऊर्जा का काम किया है, यह भी हम सब लोग जानते हैं। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक प्रण है, एक संकल्प है। यह मां भारती की साधना है, यह मां भारती की सेवा है और यह मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम से जो भाव पैदा होते हैं, वह भाव, जो इमोशंस पैदा होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इन वर्ड्स। उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यह एक आजादी का जज्बा भी देता है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम सबको प्रेरित भी करता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1875 when the Britishers हमारे ऊपर अपना नेशनल एंथम थोपना चाहते थे और वह हर स्कूल में, हर जगह गॉड सेव द क्वीन, इस धुन को वो प्रतिपादित करना चाहते थे, वो यहां पर लाना चाहते थे। उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें हम बंकिम बाबू के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश को वंदे मातरम का गीत दिया और यह वंदे मातरम का गीत एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट इसने किया, जो सदियों से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारी आजादी पर जो कुठाराघात किया जा रहा था, उसको जागृत करने का काम किया। तो इस वंदे मातरम गीत ने किया, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये 1882 में ये आनंद मठ में जोड़ दिया गया और जैसा मैंने कहा कि इसका लाइटनिंग इफेक्ट रहा। वंदे मातरम के गीत कोई राजनीतिक भूमि की लड़ाई नहीं थी। वह गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई थी और उसके साथ साथ वह जो हमारे दिलों में काल से गुलामी का जो दबाव हमारे ऊपर था, उससे निकल करके मुक्ति पाने की आशा का किरण थी। यह इस गीत से हमको संबोधित होता है, प्रतिपादित होता है। और बंकिम चंद्र जी ने ये
गीत तब लिखा तो अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, यह भारत देश, यह ज्ञान और समृद्धि की देवी है, भारत माता, ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है। उन्होंने मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से, मां सरस्वती से, यानी शक्ति, धन धान्य और विद्या इसकी दायिनी है, यह इस देश के भाव को उन्होंने जागृत किया। और इसके साथ साथ यह कहा कि भारत के दुश्मनों के लिए मां भारती अपनी चंडी की तरह खड़ी है और शस्त्र के साथ खड़ी है। यह भी बात हम सबको ध्यान रखना। यह मंत्र इतना कारगर सिद्ध हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस गीत को बैन कर दिया और यहां तक हो गया कि वंदे मातरम गाया जाएगा या वंदे मातरम का स्लोगन लगाया जाएगा तो उसके जेल के शिक्षकों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसको एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हम सबको देखने को मिलते हैं। जब विनायक दामोदर दास सावरकर ने अपने लेख में जब वंदे मातरम पर लेख लिखा, जो विहारी के अंक में छपा, तो जो उनको सजा दी गई, उस सजा में चार्जशीट में यह जोड़ा गया कि आपने वंदे मातरम में जो आर्टिकल लिखा है वो सिडिशियस है, वह देश का द्रोह है और इसलिए आपको जो सजा है वो 2 टर्म की, 2 जन्मों की काला पानी आपको भेजा जाता है। उनको अंडमान भेजा गया था। यानी वंदे मातरम से ब्रिटिश कितने घबराते थे, कितने चिंतित होते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, ये करोड़ों लोगों को जगा रहा है, ये करोड़ों लोगों में स्व की भावना प्रेरित कर रहा है। उसी तरीके से जब श्री अरबिंदो ने लगभग 6 आर्टिकल्स इस पर लिखे, 7 आर्टिकल्स लिखे, तो वंदे मातरम पर वो हिंदू प्रकाश में प्रकाशित हुआ, तो श्री अरबिंदो को भी अरेस्ट किया गया और बाद में वो पुडुचेरी चले गए, वो भी हम सबको मालूम है। वंदे मातरम का सिर्फ उत्तर भारत में, मध्य भारत में ही प्रभाव था या पूर्वी भारत में प्रभाव था, ऐसा नहीं। इसकी आवाज और इसकी गूंज साउथ में, तमिलनाडु तक भी पहुंची, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वहां भी जब तमिलनाडु में कोरल मिल्स में, टुटीकोरिन में जब आंदोलन हुआ, तो उसका भी स्वर वंदे मातरम से था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, वहां भी जब जनता के साथ आघात हुआ तो उसके आंदोलन में उस समय वंदे मातरम का गीत गाया गया। और हम सब जानते हैं कि खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे पर चढ़े तो अंतिम शब्द उनका था वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम गीत हम सब के लिए भावनाओं से प्रेरणा देने वाला और देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का मंत्र है। जब हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने में उन्होंने कहा कि आप डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को
रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे, और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। सर, तब कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो नेहरूवियन एज, मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आगे आगे आ रहा हूं। जयराम जी, अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी आप हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान रखना है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक।